एडटेक जगत की अग्रणी इन्फिनिटी लर्न बॉय चैतन्य पटना द्वारा वर्टेक्स एजुकेशन का अधिग्रहण किया गया। पटना के बच्चों के लिए फिजिकल कोचिंग सेंटर का अधिग्रहण शैक्षणिक क्षेत्र में इन्फिनिटी लर्न बॉय चैतन्य पटना का महत्वपूर्ण विस्तार है। इसके जरिए अब बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके बीच शैक्षणिक उत्कृष्ट को स्थापित करना है। इस विषय में इन्फिनिटी लर्न बॉय चैतन्य के संस्थापक सुषमा बोपन्ना ने बताया कि बिहार में शैक्षणिक उत्कृष्ट को बढ़ाना इन्फिनिटी लर्न का प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक गतिविधि में शामिल किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नीट, जेईई मेन और जेईई एडवांस में हमारे बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने में सफल रहे हैं। यह हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता की वजह से संभव हो सका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इन्फिनिटी लर्न जो श्री चैतन्य ग्रुप की कंपनी है, उसने वर्टेक्स एजुकेशन का एक्विजिशन किया है, उसका अधिग्रहण किया है और अब वर्टेक्स के सारे बच्चे और उनके जो फाउंडिंग टीम है वो अब इन्फिनिटी लर्न के हिस्सा है। क्या अलग होगा सर अधिग्रहण करने से, क्या बच्चों को लाभ मिलेगा सर? तो इसमें दो तरह के फ़ायदे हैं। एक तो जो फाउंडिंग टीम है, जो टीचर्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि श्री चैतन्य जो करीब 40 साल पुरानी कंपनी है, उनका एक पढ़ाने का तरीका है, वो टीचर्स को अवेलेबल होगा, जिससे वो ज़्यादा बेहतर पढ़ा पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को होगा क्योंकि जो अभी वर्टेक्स के बच्चे हैं उनको इमीडिएटली वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिस पे वो अपना असेसमेंट कर पाएंगे, उस पर वो कम्पीट कर पाएंगे श्री चैतन्य के बाकी बच्चों के साथ जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उनको पता चलेगा उनका स्ट्रेंथ कहाँ है, उनका वीकनेस क्या है। इवन दो जब वो सेंटर से चले जाएंगे और घर पे रहेंगे, उनको चाहे वो कंटेंट देखना हो, वीडियो देखना हो, टेस्ट लेना हो, या और उनको रात के 10 बजे डाउट्स भी आता है कि उनको सवाल बनाते बनाते क्वेश्चन आ गया जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इमीडिएटली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज उनको फैकल्टी पे डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में कल सुबह से उनको एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम मिलेगा जहाँ पे कि लोकल सेंटर के अंदर तो जैसी पढ़ाई चल रही थी वैसी पढ़ाई चलती रहेगी, बट बाकी सारी सुविधाएं जो चैतन्य के बाकी सारे बच्चों को अवेलेबल हैं, वही सुविधाएं वर्टेक्स के बच्चों को भी अवेलेबल होंगी। शहर के लिए तो सर अभी हमारे पास तो सिर्फ पटना से नहीं बट बहुत गांव से ही बच्चे आते हैं। हम स्कॉलरशिप रन करते हैं, हम कॉन्टीन्यूसली सर्च करते हैं मेरिट बच्चों का जो हमारे पास आते हैं, और हम उन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा और सेम शिक्षा देते हैं सो दैट जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, हम उनको सपोर्ट करते हैं सो दैट उन बच्चों को भी सेम शिक्षा मिले और उनको इक्विवेलेंट पेडेस्टल पे लाके खड़ा करें कि वो शहर के बाकी बच्चों के साथ। सेमिनार है वो लार्जली करियर काउंसलिंग सेमिनार है, मतलब जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा, जो इस साल आपको बताया चैतन्य ने जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट में रैंक 1 एंड और बहुत सारे रैंक्स लेके आए हैं। तो हम उन रैंकर्स को लेके आएंगे और उनको जिस फैकल्टी ने पढ़ाया था उनको भी लेके आएंगे पटना में, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। उनको पता चलेगा कि वो बच्चे फ़ोन यूज़ करते थे, नहीं यूज़ करते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे देखते थे, उसके बाद घर पे क्या चीज़ें करते थे, क्या नहीं करते थे। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना एक तरह से एक दूसरा पद्धति है पढ़ने का, और उसको हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, वो उससे इन्फ्लुएंस हो और एक अच्छे एजुकेशन को हम पटना के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहेंगे। दो तरीके से एजुकेशन लार्जली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो आपको सेंटर आना पड़ता है और सेंटर आके पढ़ाई करनी पड़ती है, और एक है कि आप डिजिटल माध्यम से पढ़ सकते हैं। आज की डेट में हम दोनों करते हैं। हम डिजिटल माध्यम से भी गाँव तक अपने इन्फिनिटी लर्न के थ्रू गाँव तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी कारणवश अगर आप सेंटर आके पढ़ाई नहीं कर सकते, फिर भी आप इन्फिनिटी लर्न के प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। वही फैकल्टी जो यहाँ सेंटर में पढ़ा रहे हैं या ऑल इंडिया में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके ही रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, डाउट्स हैं, असेसमेंट है। जो बच्चे बाकी चैतन्य के बच्चे जो टेस्ट देते हैं वही टेस्ट आपके लिए भी अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू अपनी तैयारी अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।
पटना से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट।